बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी और आप हमेशा इल्म न्यूज़ की तरफ से और डीएम डिजिटल पर मुख्तलिफ प्रोग्राम देखते रहते हैं और हम अपने प्रोग्रामों में उन शख्सियात से आपको मिलाते हैं कि जिन्होंने मुल्क, कौम और आवाम के लिए काम किया, ख्वाह वो इल्मी हो, अदबी हो या मुआशरे में किसी भी तरीके से उन्होंने अपना कोई भी हिस्सा डाला है, तो हम उनको सामने लाते हैं ताकि हमारे आने वाली नस्ल जो है उनसे फैज़ हासिल कर सके। बहुत से मैदान ऐसे हैं कि जिससे हम आपको तारफ़ करवाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलवाते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े वकीलों से मिलवाते हैं, बड़े बड़े मुजाहिदों से मिलवाते हैं, उलमा से मिलवाते हैं। और अदब की दुनिया को अगर देखा जाए तो हम बहुत से अदबी लोगों से भी बात करते हैं। आज एक अदबी महफिल में मौजूद हूँ। मैं लंदन से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके लिए। और ये मजीदी साहब, इकबाल मजीदी साहब एक नाम है शायरी के मैदान में, अदब के नाम में, जिनका अपना एक नाम मुकाम है और पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। उनके पास आज मैं आया हूँ स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड करने, ताकि आप तक उनकी आवाज़ को पहुँचा सकें और उनका जो इल्म है, जो उनकी आशनाई और आगाही है और जो उनकी अदबी नज़र है, उसको हम देख सकें। यकीनन वो इस वक्त हमारे तमाम तर जितने भी शायर हैं उनमें सबसे बड़े शायर हैं और ख़ुसूसन औज़ान के लिहाज से जितना वो जानते हैं, या अल्फाज की अदायगी के लिहाज से, या शेर को एक बयान का एक उनका जो अपना तरीका है। जिस तरह कुरान मजीद की हाफिज़ होना एक अपना कमाल है, लेकिन कारी की किरत जो होती है उसमें रंग भर देती है। वो गो के उर्दूदान भी हैं, लेकिन उनके लफ्ज़ बोले जो जाते हैं वो यकीनन लफ्ज़ ख्वाह वो नसर में हों, नज़म में हों, या आज़ाद बैर में हों, या गज़ल में हों, जहाँ भी होते हैं वो अपने रंग बिखेरते हैं। आज हमारी महफिल में उनके साथ और भी, इनके अलावा भी शायर हैं। हमारे साथ अमीर साहब मौजूद हैं, राना अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं, साकिब बाजवा साहब मौजूद हैं और अब्दुल कदीर काकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान की एक शख्सियत डॉक्टर हसन नवाज भी मौजूद हैं। हम सब से आपका तारफ़ करवाएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद, उसके बाद मुलाकात होती है। एक छोटा सा वक्फा की खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ, जो आप डीएम डिजिटल पर देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम अपने जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करते रहेंगे और आपको ऐसी ऐसी शख्सियात से मिलाएंगे कि जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं। आज हम मुलाकात करवाते हैं जनाब इकबाल मजीदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। मजीदी साहब, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करते हैं कि ये शायरी जो है ये एक बड़ी मुश्किल सिन्फ है या आसान? देखिए, शायरी दरअसल एहसास के इबलाग का नाम है। आपके अंदरूनी जो एहसासात हैं वो उसकी तर्जुमानी आप कागज़ के दो सिन्फों में करते हैं, या तो शायरी में, बहर में शायरी में करते हैं, या अफसाना निगारी में या नसरी अंदाज में करते हैं। मगर उसका अंदाज ये होना चाहिए कि आप अपने अंदर के महसूसात को की तर्जुमानी के लिए रास्ता इख्तियार करते हैं शायरी। और शायरी दरअसल एहसास के तर्जुमानी का नाम तो है ही, लेकिन इसके साथ भी कुछ फार्मूले हैं। जिस तरह कि a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू अलजेब्रा का एक फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला। इसके बगैर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं अलजेब्रा में। इसी तरह शायरी में सुबह से बच्चा भूखा था, सूरज ठहरा ठहरा था, फेलुन 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 फा, ये इसकी बहर है। ये डॉक्टर, ये जो मजीद साहब आपने फेलुन 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 फा, हाँ, या फाला 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 फा, या मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ये तो शायरों को तो इनको पता ही नहीं होता ये क्या है और कहाँ से आए हैं अल्फाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने ये बात बड़ी दुरुस्त की। बेशतर शायरों को नहीं, बड़े असातिज़ा को नहीं है इस फन से वाकिफ। लेकिन आप देखिए, एक फनकार होता है ना, एक गुलकार होता है, गुलकार को आप उसको गुलकारी के लिए बैठा दें, वो जब भी गाना गाएगा तो वो खुद बहुत सुर बहर में आ जाएगा। नहीं समझे? आप गलत शेर लिख के उसे दे तो उसकी हद तक बता कोशिश होगी कि वो उसके सुर में आए मुकम्मल तरीके से। तो जब सुर में चीज़ें आएंगी तो खुद बखुद वो बहर में हो जाएंगी। तो ये शायरी में बहरें चलती हैं तो कितनी बहरें होंगी? 5, 10, 15, 20, बहुत सारे, देखें बेशुमार बहरें हैं। अब जैसे एक रुबाई है, रुबाई में 24 बहरें हैं, लेकिन आप क्या बड़े बड़े शायर नहीं जानते, गिनवा नहीं सकते? मगर मैं जानता हूँ, लेकिन जानने के बावजूद में मैं आपको जब तक वो किताब खोलूंगा नहीं तो 24 बहरों के नाम नहीं बता सकता। ये है,
اسی طرح شاعری میں اگر کوئی ہم جیسا نہ آپ جیسے آدمی بھی شعر جو کہہ رہے ہیں نا، آپ کی شاعری تو خیر اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن جو شاعری ہے بنیادی طور پر وہ احساس کی ترجمانی کا نام میں نے بتایا آپ کو. تو جب آپ شعر کہتے ہیں تو خود بخود آپ کے اندر ایک خیال ہوتا ہے جو آپ کے محسوسات کی ترجمانی کر رہا ہوتا. اب اس کو میٹر میں لانا، جس کو کہتے ہیں بحر میں لانا، تو جو آدمی کی زبان بن جاتی ہے، شعر کہنا، مصرع کہنا، بحر زبان بن جاتی ہے خود بخود. ابھی ہم لوگ 4-5 شاعر یہاں شعر پڑھ رہے تھے، 1-2 شاعر کے شعر کو میں نے بہت غور سے سنا، تو میں نے سوچا کہ یار لیکن ٹوکنا بھی اچھی بات نہیں، اس لیے کہ یہ شاعر اپنی بدتمیزی میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غلط مصرے لگا رہا، غلط مصرے پڑھ رہا، غلط بحر میں پڑھ رہا ہے. بعد میں اسے سمجھانا ہمارا فرض ہے، اگر بینگ اے سینئر ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ دیکھیں. اسی طرح شاعری کی بحر جاننا نہ جاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ جب کسی چیز کو کہنا شروع کریں گے تو خود بخود شاعری بحر. آپ نے ابھی کہا کہ احساسات کا مجموعہ ترجمانی ہے. احساسات تو بڑے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بن بولے بھی احساسات پہنچا دیتے ہیں لوگوں تک، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو شاعری نہیں دیکھیے بات یہ آپ کو میں بتاؤں، شاعری تو شعری انداز میں ہے، فارمولے کے تحت چل رہے ہیں، لیکن ایک نثار نثر لکھنے والا وہ اب نثری رجحانات، اپنے نثری فکر کی ترجمانی کرتا ہے، اپنے قلم کے ذریعے مضمون لکھتا ہے، اسی مضامین کو شاعر جو ہے نا شعری پیرائے میں ڈھال دیتا ہے. جس طرح کے آپ کو میں بتاؤں، پاکستان ہے، یوم پاکستان ہے 14 اگست کو، اس میں بے شمار لوگوں نے مضمون لکھتے ہیں. جس طرح کہ میں نے 2007 میں میرا مضمون میں نے نظم لکھ کر بھیجا ٹیلی ویژن کو، تو پاکستان میں ملی نغمے کا کمپٹیشن ہوا، تو اس کمپٹیشن میں 124 نغمے گئے تھے، بیرون ملک سے بھی، پاکستان سے بھی. تو اتفاق سے، غلطی سے کہہ لیں یا جو کہہ لیں، اس میں اول نغمہ میرا قرار دیا گیا، اور اسے ایک بہت ہی مشہور گلوکار ہیں پاکستان میں، انور رفیع جو ملی نغمے گاتے ہیں بہت، تو انہوں نے ریکارڈ کرایا. اس کے 2 بول بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتا ہوں. تو اس نغمے کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ جب میں آیا تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا اس سے، ڈی ایم سے، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر جو تھا ریڈیو کے اور ٹیلی ویژن کے، کہ میں نے کہا جناب شاعری کی ادائیگی جو ہے گانے والا میرے سامنے کرے گا، یہ نہیں کہ آپ پہلے سے ریکارڈ کر لیں، میرے سامنے کرے گا ریکارڈ. اور یہی ہوا، میں نے کروایا سامنے. اس کے 2-3 بند میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ چونکہ خوبصورت موقع بھی ہے، 14 اگست ہے. مرد مومن کا ایمان، عزم راسخ کی پہچان، تو ایک خواب مفکر کا، تو ایک شاعر کا وجدان، تیری شان عظیم الشان پاکستان پاکستان. زندہ باد. گونج رہی ہے روحوں میں شاہ بھٹائی کی ہر تان، داتا کا فیضان تو دیکھ پاک پتن سے تاملتان. بہت جھیلم راوی اور جناب تیری شہرت اور شریان، پانی جیسے نور کی موج، دریا رحمت کا طوفان، تیری شان عظیم الشان پاکستان پاکستان. بہت اچھا. اچھا وہ طویل نظم ہے. اکبر و حالی کا عرفان، جوہر کی للکار کی گونج، اکبر و حالی کا عرفان، جوہر کی للکار کی گونج، سید کی تعمیری شان، قائد اعظم کا اعلان. کیا خوب، ماشاءاللہ. قائد اعظم کا اعلان، تیری شان عظیم الشان پاکستان پاکستان. میرے وطن نے میری جان، سب سے اونچی تیری شان. دعویٰ ہے یہ مجیدی کا، دعویٰ اور علل اعلان، تیری شان عظیم الشان پاکستان پاکستان. پاکستان. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے.
पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक नाम रखते हैं। जहाँ भी शायरी की दुनिया में मुशायरे होते हैं उनको एक ख़ास अंदाज में बुलाया जाता है इज़्ज़त के साथ और फिर उनसे सुना जाता है। आज वो हमें बता रहे हैं कि शायरी क्या होती है। आज की कौम, आज की जो नई नस्ल है वो शायरी की तरफ बढ़ रही है या दूर हो रही है। ये एक अदबी ज़बान के एक पहचान और एक बड़ी मुश्किल तान है कि जो हर आदमी सुनता है, कोई गानों की सूरत में, कोई नज़मों में, कोई गज़लों में, कोई मुल्की तरानों में और कोई अपनी कवालियों में। शायरी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो आज उनसे बात करते हैं कि शायरी की किस्में कितनी हैं। हाँ सर, देखिए शायरी की किस्में नहीं है, शायरी के देखिए असनाफ़ सुखन जिसे कहते हैं। देखिए नज़्म है ना जी, नसरी नज़्म है, आज़ाद नज़्म है, गज़ल है, कसीदा है, मनकबत है, सलाम है, नातिया शायरी, हमदिया शायरी है। तो ये इस किस्म के बहुत बेशुमार असनाफ़ सुखन, गो कि अदब में असनाफ़ सुखन में नातिया शायरी को भी इतना नहीं तस्लीम किया गया है या ये सलाम, ये सारी चीज़ों को नहीं मुंतखब किया गया है। चूँकि आज से 100 साल 200 साल कबल के अदब से आप लेंगे, अली कुली कुतुब शाह, जिस तरह उर्दू अदब का सबसे पहला शायर अली कुली कुतुब शाह था। वली दक्कनी के बारे में कहा जाता है, लेकिन ये दोनों के बारे में जंग रही। लेकिन बहरहाल तो वो है, तो वो शायरी में 100 साल 200 साल 200 साल 300 साल से पहले के अदब की बात हो रही है। वहाँ से ये बात सामने आई, वहाँ से शायरी के असनाफ को असल में का तयन किया गया। तयन ये हुआ कि गज़ल बुनियादी, नज़्म, देखिए नज़्म में भी 2-3 किस्में हैं। नज़्म में एक हंगामी नज़्म है, वक्ती नज़्म है जो वक्त पे लिखी जाए, वक्त के लिए। एक मिली नज़्म है जो मुल्क के खातिर लिखा जाए। एक वो नज़्में हैं जो आप महसूस करते हैं, हालात हाज़रा की नुमाइंदगी करें। जिस तरह के आज कराची जल रहा है या पाकिस्तान जल रहा, कराची पे मुझे मौका आया तो मुझसे कहा गया कि आप कराची जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। मैं कतर के मुशायरे में था, तो मैंने कहा सर मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, तो मुझसे पहले मंदर भोपाली एक शायर पढ़ रहा था, तो वो बस यहाँ जला देना ये वो कर पढ़ रहा था। तो एक शायर आया मेरे पास, यार कराची की भी तो लाज रखो, उसने कहा। तो मजमे से आवाज़ आई कि भाई कराची जल रहा है, आप कराची में कुछ लिखें। ये 95 की बात है, बहुत बड़ा मुशायरा था। तो मैं स्टेज पे बैठा, मैंने वहीं पे 4 मिसरे लिखे। देखिए होता है ये, अब ये किस तरह, देखिए शायरी है, शायरी जो है ना यही है, एहसास की नुमाइंदगी करता है ना। हमने महसूस किया कि ये बात होनी चाहिए, कराची जल रहा है कराची में। तो हमने 4 मिसरे लिखे साहब कि हमको बैरूत का गुमान हुआ, हमको बैरूत का, स्टेट पे लिख रहा हूँ, हमको बैरूत का गुमान हुआ जब कराची लहू लहान हुआ। हमको बैरूत का गुमान हुआ जब कराची लहू लहान हुआ, घर से निकले तो माल रस्ती है, जब से बेटा मेरा जवान हुआ। अपनी माएँ ये करती थी कि 18 साल का हो गया, 19 साल का बेटा, बेटे बाहर न जाओ। माएँ घबराती थी कि गोलियां किस जानिब से आकर लग जाए। तो ये क्या था, ये वक्ती शायरी थी, इसलिए हालात के तकाज़े के मुताबिक हमने शायरी, हालात के तकाज़े। लेकिन वही नज़्म अख्तरुल ईमान अगर लिखते तो वो नज़्म मुअर्रा लिखते थे, उनके यहाँ दूसरा ख्याल होता था। फिर मैंने एक नज़्म लिखी और ज़मीर मुर्दा लोग, उस पर फिर मैंने हुक्मरानों पे तर्ज की, है ना। लेकिन ये 200 साल के बाद जब लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे यार ये क्या है, खुद गरज क़यामत के पासबां हमारे हैं, मोमिनाना जुब्बे में मसलहत के मारे हैं, तुमको मसलहत कोशी एक दिन डुबोएगी, तुमको मसलहत कोशी एक दिन डुबोएगी, छुप गए कहाँ तो हो तुम ए ज़मीर जिंदा लोग, तोड़ दो सलाखों को आतिशी दहिंदा लोग। देखिए ये एक जज्बाती नज़्में हैं, एहसास के, ये हमारी तर्जुमानी ये इस वक्त के हालात के मुताबिक तो बड़ी अच्छी हैं। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो और 2 शायर बैठे हैं, राना अब्दुल रज़ाक साहब और सादिक बाजवा साहब जो कि USA से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे भी बात करते हैं कि ये शायरी जो है, आप जो शायरी है नज़म के रूप में करते हैं या गज़ल के रूप में या मुश्तरका, जैसे कि हम जैसा आदमी लिखे तो कभी कोई गज़ल लिखता है, कभी नज़म लिखता है, कभी कुछ, या क्या आप?
نظم غزل کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی خیال ذہن میں آ گیا یا احساس کوئی ایسا ہوا یا کوئی ایسا واقعہ آ گیا تو اس پر کچھ شعر ہو گئے تو وہ عمومی طور پر ایک آورد کی کیفیت ہوتی ہے، وہ خود بخود شعر زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ اگر بعض اوقات مجھ سے ذاتی طور پہ ایسا ہوا کہ اگر اس وقت میں نے نہ لکھا تو یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں دوبارہ اس پہ نہ کہہ سکوں، مضمون بعض ذہن میں رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اگر اس کو تحریر سپرد قلم نہ کیا جائے تو پرابلم بن سکتی ہے ساری۔ آپ کیا کہیں گے رانا صاحب؟ جی وہ صحیح بات ہے ان کی کہ جب انسان کو کوئی خیال آتا ہے تو اس کی ترجمانی کے لیے وہ لفظوں کے جو موتی ہے وہ ایک مالا میں پروتا ہے، تو وہ اس وقت جو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اسی وقت اس کو بہتر وہ بنا سکتا ہے۔ غزل کا کوئی شعر مثلا مطلع سے شروع ہوتا ہے مقطع تک جاتا ہے تو وہی خیال غزل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر میں ایک خیال ہوتا ہے، جو ہر شعر ہے غزل کا وہ ایک کہانی ہوتا ہے، اور جو نظم ہے نظم کے ساری نظم میں ایک خیال ہوتا ہے۔ یہ تو غزل گوئی جو ہے کی شان باقی اصناف سے زیادہ ہے۔ ہمارے شعراء نے غزل پر زیادہ زور دیا ہے اور غزل زیادہ کہی ہے، اور باقی اصناف پر اتنا اردو اصناف میں غزل کو فوقیت حاصل ہے۔ آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ ہاں میں کچھ سنایا ہوں، محبت کے اوپر ہے، کچھ تھوڑا سا لکھا ہوا میں وہ سناؤں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ محبت ابروئے خمدار بھی ہے، محبت ابروئے خمدار بھی ہے، یہ نازک ہے مگر تلوار بھی ہے، یہ نازک ہے مگر تلوار بھی ہے۔ خوب۔ اسی سے ظلمتوں میں روشنی ہے، اسی سے ظلمتوں میں روشنی ہے، اسی سے خلوتوں میں یار بھی ہے۔ نہیں آسان اتنا راستہ یہ کہ منزل اس کی سوئے دار بھی ہے۔ یہ کھو جائے تو ہے گرداب دنیا، یہ مل جائے تو بیڑا پار بھی ہے۔ اتنی اندھی ہوتی ہے لگن میں، اتنی اندھی ہوتی ہے لگن میں، کچے گھڑے پر کرتی اعتبار بھی ہے۔ چھڑواتی ہے تخت و تاج شاہ سے، عزت بیگ کو بناتی کمہار بھی ہے۔ کبھی دکھاتی ہے سپنے سہانے، کبھی کرتی رسوائی سرے بازار بھی ہے۔ کبھی بناتی ہے دید و رانجھا، کبھی خودواتی نہر شیر دار بھی ہے۔ رولاتی ہے اپنے پیچھے در بدر، کرواتی سگے لیلا سے پیار بھی ہے۔ تلاش یار میں ہوتی ہے صحرا نورد، جان دیتی سرے ریگزار بھی ہے۔ محبت بناتی ہے یادوں کا تاج محل، جو ایک عظیم شاہکار بھی ہے۔ محبت ہے بہت بدنام لیکن نہ بھولو سنت ابرار بھی ہے۔ کیا خوب۔ گھر مل جائے محبت پروردگار، بناتی یہ دو عالم کا سردار بھی ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوب، بہت اچھی۔ رانا صاحب آپ کی شاعری یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے، اور محبت کے اوپر آپ نے بہت کچھ لکھا۔ محبت اور عشق پہ تو بڑی شاعری ہوتی ہے۔ اب ہم صادق باجوہ صاحب کی طرف سے آئیں گے کہ وہ کیا آج ہمیں سنا رہے ہیں۔ ایک غزل پیش کرتا ہوں جی۔ مطلب عرض ہے کہ امید کے چراغ جلا کر تو دیکھنا، امید کے چراغ جلا کر تو دیکھنا، دل میں کبھی کسی کو بسا کر تو دیکھنا، دل میں کبھی کسی کو بسا کر تو دیکھنا، آئینہ آنکھ کو بھی بنا کر تو دیکھنا، آنکھ کو بھی آئینہ آنکھ کو بھی بنا کر تو دیکھنا، ایک بار ان کے در پہ بھی جا کر تو دیکھنا، ایک بار ان کے در پہ بھی جا کر تو دیکھنا۔ یہ ایک تصوف کا شعر ہے، ملاحظہ ہو کہ سالک کی اور سلوک کی منزل سے پیشتر، سالک کی اور سلوک کی منزل سے پیشتر، خود اپنی ذات کو بھی مٹا کر تو دیکھنا، سالک کی اور سلوک کی منزل سے پیشتر، خود اپنی ذات کو بھی مٹا کر تو دیکھنا۔ اور کہتا ہے دل کہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کہتا ہے دل کہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، نخل ثمر وفا کا لگا کر تو دیکھنا، نخل ثمر
वफा का लगा कर तो देखना। बहुत और इसे मुलाज़ा हो कि आईना ख्याल मुकद्दर नहीं हुआ, आईना ख्याल मुकद्दर नहीं, आईना ख्याल मुकद्दर नहीं हुआ, नफरत के दाग दिल से मिटाकर तो देखना। बहुत आईना ख्याल मुकद्दर नहीं हुआ, नफरत के दाग दिल से मिटाकर तो देखना। ये शेर अभी इक़्तिदार के मामले बात हो रही थी, तो ये एक शेर इसमें है कि हो इक़्तिदार पर न हो फिरौन सा मिजाज, वो इक़्तिदार हो इक़्तिदार पर न हो फिरौन सा मिजाज, ये बात हाकिमों को बताकर तो देखना, बहुत अच्छा। ये बात हाकिमों को वाह। बताकर तो देखना। और उस राग में जो दे सके तस्कीन कल्बो जां, उस राग में जो दे सके तस्कीन कल्बो जां, पैगाम अमन को भी सुनाकर तो देखना। माशाल्लाह। और मक्ता करे जासूस पे होता है खून दिल से मुनव्वर ये रास्ता, होता है खून दिल से मुनव्वर ये रास्ता, सादिक लहू के दीप जलाकर तो देखना, लहू के दीप जला सादिक लहू के दीप जलाकर तो तो देखना। देखना। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत नाजरीन, अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे बाकी शायर भी मौजूद हैं। थोड़े से वक्फे के बाद हम आपको दोबारा अपने दूसरे साथियों से मिलवाएंगे और उनकी नज़में और उनकी गज़लें भी सुनवाएंगे और मजीदी साहब से मज़ीद सवाल भी करेंगे एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी और प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आप हमेशा मुख्तलिफ शख्सियत से मिलते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी अजीम हस्ती शायर जनाब इकबाल मजीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शायरी के बारे में, औज़ान के बारे में और इसनाफ के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ पहले भी आपने शुरा का खूबसूरत कलाम सुना और मज़ीद भी यकीनन आप आमिर अमीर साहब का और अब्दुल कदीर कोकब साहब का कलाम सुनेंगे। और सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने मोहतरम साथी अजीम शायर इकबाल मजीदी साहब की तरफ। मजीदी साहब, ये एक नसर होती है, एक नज़म होती है और नज़म के अंदर पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म, मुख्तलिफ नज़में और फिर गज़ल और फिर उसके ऊपर जो मरसिया, मनकबत, नात, हमद, फिर उसके ऊपर चहार मिसरी, मुख्तलिफ यानी कि आप मुसद्दस, मुख्तलिफ चीज़ें जो कतात हैं, ये क्या इसका ये शायरी यानी कि इसनाफ शायरी हैं या शायरों के कोई गज़ल पूरी नहीं कर पाया तो उसने चार बंदी लिखे तो उसने कहा यही कता कर लो यार? हाँ, ये तो है, लेकिन कतार में और रुबाइयात नहीं, कता करने से मुराद यही तो है ना, कभी मैं पूरी गज़ल नहीं कर सका तो यही कता कर दो और काट दो और बस यही राग लगा दो। बात नहीं है। देखिए, कतार में मसला ये है कि कतार में कुछ आज़ादियाँ भी हैं, कुछ सहूलतें भी, लेकिन उस कतार में पूरी चीज़ों को आपको चार मिसरे के अंदर समूना है। जिस तरह के मैंने आपको भी सुनाया था, हमको बैरूत का गुमान हुआ जब कराची लहू लहान हुआ, घर से निकले तो माँ रस्ती है जब से बेटा मेरा जवान हुआ। तो मेरे कहने का मकसद क्या था, वो आखिरी मिसरे में बात आ जाती है, इस तरह से होता है। अच्छा देखिए, शायरी तो आजकल बेशुमार असनाफ है, मैंने बताया ना, आजकल वो भी है कि 3 मिसरों की भी शायरी हो रही है। हाँ, आजकल तो सलासी लिखा ही नहीं जाता। हिमायत अली ने सलासी लिखा, चला वो उस फन को भी कुछ, लेकिन फौकियत नहीं हो सकी, उसको नहीं दी जा सकी। तो बहुत कुछ है। मैंने हिंदी शायरी की में भी बहुत सारी नए आ चुके हैं हालात, उसमें मिसरे आ रहे हैं, बातें बनाई जा रही। मगर असल शायरी जो है ना, जिसे मैं ज़ाती तौर पर पसंद करता हूँ, नज़्म में मैंने बहुत लिखी, लेकिन मैं गज़ल से बहुत शफ़क़त रखता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछूंगा, शायरी अल्फाज बंदी और औज़ान का नाम है या शायरी एक तख़य्युल का नाम है? शायरी बहरहाल तख़य्युल के साथ साथ मंदी भी बहुत ज़रूरी है। भाई देखें ना जी, देखें अच्छी बात है भाई इतना खूबसूरत देखें। अगर आजकल तो कुछ ऐसे नगमे, गाने, गज़लें या मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं जिनका मिसरा सानी होता ही नहीं है, या पहले 1-2 मिसरे होते हैं, फिर 6 मिसरे होते हैं, फिर अगले में 3 मिसरे होते हैं, वो गा गो के उसको पूरा कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए, आज़ाद शायरी जो है ना, उसमें भी एक बहर है। आज़ाद शायरी को बहर से खारिज नहीं कर सकते, उसमें भी खुद बखुद रिदम आ जाते हैं। अगर मैं आपको 3-4 नज़में सुनाऊँ आज़ाद बहरों की, तो आप खुद कहेंगे कि यार आप क्या अच्छी बात सुना रहे हैं। तो उसकी वजह ये है ना कि आज़ाद बहर, देखिए मैं आपको एक छोटी सी नज़म सुनाऊँ। फ़िक्र एहसास के घरौंदे में
फिक्रो एहसास के घरौंदे में घरौंदे में गुफ्तगू अब कोई नहीं करता, अब गुफ्तगू अब कोई नहीं करता, एक फकत याद का तसलसल है, एक फकत याद का तसलसल है। देखिए शेर सुनिएगा, और मैं ये आपको आज़ाद बहर में सुना रहा हूँ, लेकिन ये भी पाबंद है। फिक्र एहसास के घरौंदे में गुफ्तगू अब कोई नहीं करता, एक फकत याद का तसलसल है, पर्दे ख्वाब में वो मिलता है, मेरी तन्हाइयों की आहट भी अपने सांसों में जज्ब करता है, सोचता हूँ ये कौन मुझ में है, सोचता हूँ ये कौन मुझ में है, सोचता हूँ ये कौन मुझ में है, जो मेरी आहटों पे मरता है, मैं हूँ जिसके वजूद का परताव मुझसे हरदम कलाम करता है, मुझ में बसता है, मुझ में रहता है, कौन कहता है मर गया है वो, एक सुखन नजर कर गया है वो, मेरा बेटा ये पूछता हरदम, ये जुदा कब्र किसकी है पापा, मैं जवाबन ये उससे कहता हूँ, तेरे दादा की ये निशानी है, 15 बरसों की ये कहानी है। तो देखिए मैंने वालिद पे नज़म लिखी है, मेरे वालिद, तो नज़म जो लिखी मैंने, तो ये हकीकत है कि कब्रिस्तान में बेटे को लेकर गया तो पूछता पापा ये कब्र किसकी है, छोटा बच्चा था वो, तो 2 साल का ही था, 3 साल का था। तो फिर मैंने वो कहा, तो उससे फिर मैंने नज़्म कर एक वाक़यात को आज़ाद नज़्म में पिरोया, लेकिन बहर में मीटर में या फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, ये सब बहुत मुख्तलिफ बहरें जो बहर में शायर का काम है के ले आए। बहर में बात करने से पहले एक अपने दोस्तों की तरफ जाएंगे। नाजरीन, शायरी आसान भी हो गई है, और शायरी आसान इसलिए है कि अब आप भी शायरी कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत है कि उन्होंने नज़म लिखी इसी तरीके से, जब मैं होश में आया तो सुना तेरा नाम, जब मैंने खोली आंखें तो तुझे सामने पाया, आंखों के रास्ते तुझे दिल में दिलाकर ले जाकर ज़िंदगी के संग दिल में बिठाया, फिर खुदा की कसम मैंने आंखें बंद कर लीं। ये आज़ाद नज़म कोई भी लिख सकता है। आज़ाद नज़म के साथ पाबंद नज़म की तरफ बढ़ते हैं और जाते हैं अपने दोस्तों की तरफ, आमिर अमीर साहब की तरफ। आमिर भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। कोकब साहब, आज हमें आप क्या सुना रहे हैं? मैं आज वतन दियां यादां की नज़म सुना रहा हूँ पंजाबी में। पंजाबी में। बहुत अच्छी बात है कि पंजाबी देश में आए हैं और लाजमन जो मुल्क की मोहब्बत सताती है, तो उसी दिल नूं की समझावां इत्थे, मैं ते मरदा जावां इत्थे, दिल नूं की समझावां इत्थे, मैं ते मरदियां जावां इत्थे, वतन तो आके की मैं खटिया, की मैं इत्थे खोया, रातां नूं मैं उठ के सजना, तड़पां ते मैं रोवां इत्थे, रातां नूं मैं उठ के सजना, तड़पां ते मैं रोवां इत्थे, वतन दियां ओ कूक आवाज़ां, वतन दियां ओ नहीं ठंडियां छावां इत्थे, याद उन्हां नूं करके सजना, फुट फुट के मैं रोवां इत्थे, जो बोया मैं अपने हाथीं, उस नूं कटदियां जावां इत्थे, गुल्ली डंडा उत्थे खेलन जांदे, रिश्ते कई और बनांदे उत्थे, गुल्ली डंडा सां खेलन जांदे उत्थे, रिश्ते कई और बनांदे उत्थे, एक दूजे दे घर विच जाके प्यार दियां पींगां पांदे उत्थे, हर दी मां नूं मां जी कहंदे, हर दी मां नूं मां जी कहंदे, ते ठंडियां छावां पांदे उत्थे, हाय रब्बा मैं की कर दिता, हथीं पैर कटावां इत्थे, हलाल हराम दा फर्क ना कोई, हलाल समझ के खावां इत्थे, कोई काम जे गलत हो जावे, सौरी करदियां जावां इत्थे, सलाम करन दा रिवाज नहीं कोई, सलाम करन दा रिवाज नहीं कोई, ओ भी भुलदियां जावां इत्थे, उस्ताद नूं दर्जा दिंदे उथे, बाप नूं वध के समझदे उथे, उस दी गल अटल हो जांदी, उस दी गल अटल हो जांदी, मैं ते बस पछतावां इत्थे, बाप नूं बच्चे बाप न जानन, बाप नूं बच्चे बाप न जानन, खुद ही बाप कहलावन इत्थे, धमकियां दे के बाप नूं यारो,
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਵਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬੁਲਾਵਨ ਇੱਥੇ ਜੋਰੂ ਨੇ ਖਾਵੰਦ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋਰੂ ਨੇ ਖਾਵੰਦ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋਰੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਲਾਵਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਛਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ क्या खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब मैं साथ ही कहूँगा आमिर अमीर साहब से कि वो भी अपने कोई ताज़ा कलाम जो हमें सुनाए। जी बिल्कुल। मैं एक दो चीज़ें आपकी नज़र करता हूँ और ताज़ा भी हैं। गज़ल है कि जुदाइयों के ज़माने कब तक, जुदाइयों के ज़माने कब तक न जाने कब तक, जुदाइयों के ज़माने कब तक न जाने कब तक, तुम आओगे ये बताने कब तक न जाने कब तक, मैं रूठ बैठा हूँ जब से तुमसे ये सोचता हूँ कि आ रहे हो मनाने कब तक न जाने कब तक, अब आ भी जाओ कि ताजगी जिंदगी में आए, अब आ भी जाओ कि ताजगी जिंदगी में आए, मैं गम संभालूं पुराने कब तक न जाने कब तक, है आस मुर्दा हवास मुर्दा और एक मैंने, है आस मुर्दा हवास मुर्दा और एक मैंने, जनाजे घर से उठाने कब तक न जाने कब तक, मेरी मोहब्बत तो कब की रुखसत भी हो चुकी है, मेरी मोहब्बत तो कब की रुखसत भी हो चुकी है, गिराओगे शामियाने कब तक न जाने कब तक, ऐ यार मैं हार कर भी खुश हूँ कि यार जीता, मैं हार कर भी खुश हूँ, ऐ यार मैं हार कर भी खुश हूँ कि यार जीता, बजाओगे शादियाने कब तक न जाने कब तक, लो मेरी सरकश वफा का घोड़ा भी अड़ गया है, लो मेरी सरकश वफा का घोड़ा भी अड़ गया है, लगाओगे ताजियाने कब तक न जाने कब तक, इश्क यूं ही मजार पर अब फजूल तूने, इश्क यूं ही मजार पर अब फजूल तूने, मुरीद अपने नचाने कब तक न जाने कब तक। बहुत शुक्रिया। एक कलाम अगर इजाजत हो तो आपकी खिदमत में एक और नई चीज है कि लगा है जान को जो रोग जाने वाला नहीं, लगा है जान को जो रोग, लगा है जान को जो रोग जाने वाला नहीं, मुझे पता है कि अब तू मनाने वाला नहीं, मुझे पता है कि लगा है जान को जो रोग जाने वाला नहीं, मुझे पता है कि अब तू मनाने वाला नहीं, मकाने दिल में कोई आके बस गया आसेब, मकाने दिल में कोई आके बस गया आसेब, वो जानता है यहाँ कोई आने वाला नहीं, वो जानता है यहाँ कोई आने वाला नहीं, मुझे लगा था वो सब कुछ भुला के आएगा, मुझे लगा था वो सब कुछ भुला के आएगा, मुझे नहीं था पता वो भुलाने वाला नहीं, मुझे नहीं था पता वो भुलाने वाला नहीं, बुला रकीब कभी अपने घर मोहब्बत से, बुला रकीब कभी अपने घर मोहब्बत से, देख मैदान में मैं मार खाने वाला नहीं, देख मैदान में मैं मार खाने वाला नहीं, रही है इश्क की इस घर में रेल पेल कभी, रही है इश्क की इस घर में रेल पेल कभी, और अब तो घर में कोई भी कमाने वाला नहीं। क्या खूब। अर्ज किया है कि जहां न दोस्ती न दुश्मनी वो जन्नत क्या, जहां न दोस्ती न दुश्मनी वो जन्नत क्या, जहां किसी को कोई आजमाने वाला नहीं, जहां किसी को कोई आजमाने वाला नहीं, ना इतना प्यार किया कर मुझे कि कुछ भी हो, ना इतना प्यार किया कर मुझे कि कुछ भी हो, मेरे मयार पे तू पूरा आने वाला नहीं। क्या खूब। देख के चाल चलन दिल के मुझे लगता है, देख के चाल चलन
دیکھ کے چال چلن دل کے مجھے لگتا ہے کبھی یہ عشق کو گھر میں بسانے والا نہیں. کیا خوب. اور آخری شعر کیا ہے کہ ملا وہ خواب میں مجھ کو کئی دنوں کے بعد، ملا وہ خواب میں مجھ کو کئی دنوں کے بعد، مگر وہ خواب کسی کو سنانے والا نہیں. کیا خوب. مگر وہ خواب کسی کو سنانے والا نہیں. لگا ہے جان کو جو روگ جانے والا نہیں. ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز اور سن رہے تھے عامر امیری صاحب کا کلام خوبصورت سا، کوئی بھی بھلانے والا نہیں ہے. واقعہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں بھلائی جا سکتی. بات ہو رہی تھی شاعری پر، تو شاعری ایک بہت ہی خوبصورت صنف ہے جس کے بغیر کوئی انسان میرا خیال نہیں رہ سکتا. کہنے کو تو ڈر لگتا ہے مگر یقیناً شاعری جو ہے بڑی پرانے زمانے سے چل رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی بھی کچھ شاعری بڑی مشہور ہے، اور اگر میرے الفاظ کم پڑ جائیں یا کوئی اس پہ تنقید کرنے کو اٹھے کہ وہ شاعری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سب سے چھوٹی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر وان شانئک هو الابتر لکھ کر کعبے پر لگائی تھی، اور کہا تھا کہ کوئی اس کی چوتھی جو اس کی ایک لائن ہے وہ مکمل کر دے تو ہم اس کو شاعر مان لیں گے. تو بہر کیف یہ عرب کا واقعہ ہے، تو اس وقت کسی نے نیچے آ کے لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یعنی کہ یہ خدا کا کلام ہے. شاعری تو مختلف طریقوں سے انبیاء نے بھی کی، لوگوں نے بھی کی، اور بہت سے لوگوں نے کی. مقدس پیشہ ہے، بہت اعلیٰ سطحی طور پر شاعری ہوتی ہے، روحانی شاعری ہوتی ہے، اور یہ شاعری کے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ مجیدی صاحب موجود ہیں. مجیدی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ شاعری کی ابتدا کب ہوئی؟ 1899 میں شاعرہ بنی. 1882 میں علی قلی قطب شاہ تھے. نہیں، یہ شاعری تو اردو کی ہو گئی نا. ہاں. اس سے پہلے عرب میں عربی کی شاعری ہوئی. تو عرب حضور سرور کائنات کے زمانے میں بھی لوگوں نے شاعری کی ہے. اس سے پہلے بھی لیکن متنبی شاعر بات تو حقیقت یہ کہ قرآن پاک خود ایک شاعری ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ بحر میں احد لحد یہ سب بحر ہے نا. بحر میں قلوز رب الناس ملائک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس طور الناس. بحر میں بالکل. تو یہ شاعری قرآن پاک خود بحر میں. تو ہے کیا کہ اب اس کو سمجھنا، لوگ تو اس پر غور نہیں کر رہے تھے نا، ہے نا. سرور کائنات کے زمانے میں بھی شاعری ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے، یا نبی سلام علیکہ یہ جو ہے یہ شاعری ہے. اچھا، اس کو طائف کی لڑکیوں نے دف بجا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، استقبالیہ کلام مدینے. تو یہ جو ہے کلام اس طریقے سے لکھا گیا، شاعری ہوگی، شاعری ہے. اب اس کو آپ طریقہ کار کچھ بدل دیں وہ اور بات ہے. اچھا، کوئی آسان سا طریقہ، کوئی آسان سی بحر، یعنی کہ ہم جیسا آدمی اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو یہ ایک بحر کوئی آسان سی سب سے سوکھی بحر جو مجھے تو بہت جو بحر پر عبور بھی ہے، پسند بھی ہے. دیکھیے آرزو لکھنوی اردو کے بہت بڑے شاعر تھے. ان کا ایک شعر تھا، کلکتے میں جو رکشہ چلاتا ہے نا وہ انسان چلاتا ہے، یعنی کھینچتا ہے رکشے کو. تو انہوں نے کلکتے کے رکشے والوں کی عکاسی کی تھی ایک شعر میں کہ رکشہ والا ٹن ٹن ٹن، رکشہ والا اس کے ہاتھ میں ایک جرس آواز گھنٹی ہوتی ہے جو وہ یوں بجاتا جاتا ہے، اور سائیکل چلاتا رہتا ہے رکشہ، اور پیچھے لوگ پیسنجرز بیٹھے ہوتے ہیں. تو رکشہ وہ گھنٹی بجا بجا کر کے لوگ راستہ کلیئر کرتے ہیں. رکشہ والا ٹن 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 قہرن جبرن مجبورن. قہرن جبرن، نہیں جبر کرتا ہوا اپنی زندگی جان پہ. فیلن 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 فا، یہ اس کی بحر ہے. اب میں نے بھی اس بحر میں قدر کہی. صبح سے بچہ بھوکا تھا، قافیہ چینج ہونا کوئی بات نہیں، بحر میں نہیں آنا چاہیے. صبح سے بچہ بھوکا تھا